हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा चौधरी। और आज मैं जो टॉपिक आपके डिस्कशन के लिए लाई हूँ वो है सोनेट। तो देखिए दोस्तों, सोनेट वर्ड बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगी कि सोनेट बेसिकली क्या वर्ड है और कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। तो द वर्ड सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इटली विच मीन्स साउंड। सोनेट वर्ड जो है, इस शब्द की उत्पत्ति या इसका डेरिवेशन इटली से हुआ है, जिसका बेसिक मीनिंग है साउंड। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट सोनेट हम कहते किसे हैं। इट इज़ अ लिरिकल पोएम विथ स्पेसिफिक राइम स्कीम। राइम स्कीम यानी जिसे कि हम हिंदी में लयात्मकता कहते हैं। तो वो पोएम जिसमें राइम स्कीम होता है वो सोनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर। अब इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? एक लिखने का मीटर होता है जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। और अभी इसमें मैं आपको सोनेट बता रही हूँ। क्या सोनेट बेसिकली क्या चीज़ होती है। जैसे कि सोनेट जो है, कोई भी ऐसी पोएम अब तक अगर 12th तक जो बच्चे इंग्लिश ऑप्ट आउट करते थे तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते थे कि पोइट्री क्या होती है। लेकिन जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको वहाँ पोएम स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस किया जाता है। वहाँ पे एक वर्ड, जैसे पोएम्स को अलग अलग कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया जाता है, जैसे सोनेट हुआ या लिरिक हुआ। मीन्स वी कैटेगराइज द पोएट्री इनटू डिफरेंट कैटेगरीज like sonnet, elegy, ode, lyric. So the poetry is not confined only to a single topic or we can say single name. Then जो सोनेट जो होता है, क्या उसकी राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम जैसे हम हिंदी में लयात्मकता कहते हैं, उसे हम जो है राइम स्कीम भी कहते हैं। राइम स्कीम का मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो आप हर पोएम का जो लास्ट के शब्द हैं उन्हें पढ़िए। जैसे पहला वर्ड है कैट, और किसी भी पोएम का जैसे लास्ट वर्ड होता है बैट, तो कैट बैट, एट का साउंड आ रहा है, या फिर जियो गो, एनो नो। तो किसी भी पोइट्री के जब आप लास्ट वर्ड्स रीड करते हैं तो उनकी जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनमें राइमिंग स्कीम होता है। तो सोनेट की खास पहचान है दैट सोनेट कंप्राइजेज ऑफ अ राइम स्कीम। देन वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ सोनेट्स। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सिर्फ राइम स्कीम ही एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सोनेट की? नहीं। क्या कोई भी पोइट्री जिसके अंदर अगर राइम स्कीम होगा तो क्या वो सोनेट होगा? वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। सिर्फ राइम स्कीम एक नेसेसरी चीज़ नहीं है, 14 लाइंस भी होना ज़रूरी है, तब हम उसे सोनेट कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपरली। अगर आप लिटरेचर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन में नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या यूपीएससी में आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं दैट शुड बी क्लियर। सो फर्स्ट थिंग इज Italian sonnet or Petrarchan sonnet, and the second type of sonnet is Shakespearean sonnet or English sonnet. So two type of sonnets are there, Petrarchan sonnet एंड इंग्लिश सोनेट। अब आप कैसे पहचानेंगे? क्या कोई भी 14 लाइन की जो पोएम होगी उसे आप सोनेट कहेंगे? यस, लेकिन उनमें कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं। 14 लाइंस प्लस राइम स्कीम होना चाहिए उनमें, तब हम उन्हें सोनेट्स कहेंगे। तो इसी बेसिस पे दो तरह के सोनेट्स का इंग्लिश में ओरिजिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगी कि सोनेट की और क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे इटालियन सोनेट मैं आपको बताती हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको 2 सोनेट्स दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा 14 लाइंस है राइम स्कीम में, येस इट इज़ अ सोनेट, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे इटालियन सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है? तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट जो होता है क्या होता है, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। तो पेट्रार्कन सोनेट जो है, ये नाम कहाँ से ओरिजिन हुआ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार
यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं आप या नेट के एग्ज़ाम्स देते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि पेट्रार्कन सोनेट जो है इट इज़ नेम्ड आफ्टर डैश। सो एक 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो उनके ऊपर जो है ये सोनेट नेम जो है ये रखा गया है। अब मैं इसकी ओरिजिन के बाद हम मूव ऑन करते हैं कि सोनेट जो है पेट्रार्कन उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको बता दिया 14 लाइन की जो पोएम्स होती हैं उसको हम सोनेट मानते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद में 14 लाइंस के बाद में आप कैसे पहचानेंगे वो 14 लाइंस जो हैं शेक्सपियरियन की है या इटालियन की है। तो देखिए 2 पैराग्राफ्स होते हैं जिस सोनेट में 2 पैराग्राफ्स आर देयर। फर्स्ट पैराग्राफ comprises of 8 lines which is known as octave and the second paragraph comprises of 6 line which is known as sestet। तो 8 + 6 कितना हुआ, 8 + 6 आपके होता है 14, यानी 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ comprises of 8 and second comprises of 6 lines is known as पेट्रार्कन सोनेट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इटालियन सोनेट क्या होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इटालियन के बाद में जो है एक चीज़ और है कि वोल्टा क्या चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशंस में दैट व्हाट इज़ वोल्टा। सो आफ्टर ऑक्टेव देयर इज़ अ पोएटिक टर्न। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड करते हैं 8 लाइन्स का हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा पॉज आता है, टर्निंग पॉइंट आता है पोएम में। 8 के बाद में जो पोएट है वो अपने थॉट्स को स्विच ऑफ करता है और 6 लाइन्स की ओर मूव करता है। सो इट इज़ नोन एज वोल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगी शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है। व्हाट इज़ शेक्सपियरियन सोनेट। आई होप आपको इटालियन सोनेट तो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ write your comments in the comment box so that I can clear your doubts or queries. Now second type of sonnet is Shakespearean sonnet or English sonnets. अब देखिए नाम से आपको लग ही गया होगा कि इंग्लिश सोनेट जैसे वो इटालियन है, इट इज़ दिस सोनेट इज़ नेम्ड आफ्टर इटालियन पोएट पेट्रार्क। सो इन द सिमिलर वे इंग्लिश सोनेट जो है शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं बिकॉज इट इज़ द नेम इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम a famous poet, dramatist, writer विलियम शेक्सपियर। नाउ इस सोनेट को आप कैसे पहचानेंगे कि ये इटालियन है या शेक्सपियरियन है। उसमें जो इटालियन सोनेट था 14 लाइन्स थी जो 2 पैराग्राफ में अरेंज थी 8 + 6, लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं होता, इसमें 2 की जगह 3 पैराग्राफ्स होता है जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं क्वार्टरन्स। 3 क्वार्टरन, क्वार्टर मीन्स 4 लाइन्स, मीन्स उसमें 2 पैराग्राफ्स वर देयर बट इन दिस 3 पैराग्राफ्स आर देयर। तो 3 पैराग्राफ्स होते हैं 4 लाइन ईच। तो 3 पैराग्राफ्स ऑफ 4 लाइन यानी 3 4 कितना हुआ 12। तो 12 लाइन्स होती हैं। अब आप कहेंगे 12 लाइन्स है तो वो तो 14 लाइन्स होती है सोनेट में, लेकिन लास्ट में एक कपलेट भी होता है। कपल मीन्स होता है 2 लाइन्स। इट कंप्राइजेज ऑफ अ कपलेट। कपलेट मीन्स होता है कि वो सोनेट जिसके अंदर 12 लाइन्स प्लस 12 + 2 ये आपके हो गया देखिए 14 लाइन्स। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सोनेट इन विच 3 पैराग्राफ्स आर देयर along with a couple means 2 lines is known as Shakespearean sonnet। तो मैं आपको वापस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। इटालियन सोनेट में 2 पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें 14 लाइंस डिवाइडेड होती हैं। शेक्सपियरियन में 3 पैराग्राफ्स होते हैं और 14 लाइंस 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होती हैं इक्वली। देन द पोएटिक टर्न अकर्स आफ्टर द थर्ड पैराग्राफ। जब थर्ड पैराग्राफ यानी 12 लाइंस कंप्लीट हो जाती हैं तब पोएटिक टर्न जिसे हम वोल्टा कहते हैं वो आता है और पोएट अपने थॉट्स को चेंज करता है। तो ये है शेक्सपियरियन सोनेट। फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा और मैंने पोइट्री के बेसिक से ही अपना यूट्यूब जो है चैनल आज लॉन्च किया है और आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं बेसिक्स आपके सबसे पहले क्लियर करूँगी सो दैट यू कैन ईजीली क्वालिफाई फॉर द
नेट एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं दे बिलोंग टू द रूरल बैकग्राउंड, गांव से आते हैं, तो वो भी लिटरेचर लेते हैं लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो उस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो मैं होप करती हूँ आपको ज़रूर मेरा लेसन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।